हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सबका स्वागत है पप्पी की रसोई में। तो दिन है आज बुधवार का, सुबह के बज रहे हैं 9:30 और 6 अगस्त 2025। तो देखिए यहाँ पे हमने सुबह उठ के सबसे पहले आंगन में धोया और ये नली रखी थी तो इसको भी मैंने धोकर घड़ी कर दी, क्योंकि ये बहुत बड़ी है तो मेरी से बन नहीं रही थी। तो मैंने ऐसी की ऐसी उठा के इसको ऐसी घड़ी करके रख दी। और अब मैं आज आंगन धो रही हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा है। और इस तरह से धो देते हैं और अच्छी सी को झाड़ू से साफ कर देते हैं तो कहीं नहीं लग पाती दीवारों में। देखिए कितनी सारी कई लग गई, बहुत सारी कई लग गई है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि ऐसा धो देंगे तो कई नहीं लग पाएगी सॉरी। तो मैं इस तरह से ही धो देती हूँ और इस नली को भी धो देंगे। ये थोड़ी सी मिट्टी मिट्टी इसमें छप गई थी, प्लाट पर गई थी, तो इसलिए मैं इसको भी धो के अच्छे से रख दूँगी। तो यहाँ पर देखिए हमने धो दिया। बारिश ही होती है, उसमें तो पूरा आंगन खुला होता है जहाँ पर, वो तो पूरा गंदा हो जाता है, कई लग जाती है। तो देखिए हमारे भी आंगन का यही हाल है, पूरे आंगन में बिल्कुल हरा हरा दिख रहा है कई की वजह से। और यहाँ पे तो देखिए हमने आंगन को अच्छे से धो देना है, बाहर भी दरवाज़ा धो दिया है देखिए। और गाय तो इतना परेशान करती, सच में इधर ही आके गोबर करती है जब अपन को ज़रूरत पड़ती है। जब गोबर मिलता नहीं है और जब ज़रूरत नहीं रहती है तो तब आके दरवाजे में कर जाएंगी और वो पूरे में बिल्कुल और ऐसा गीला गीला सा करेंगे तो पूरे दरवाजे में हो जाता है। और जब ज़रूरत पड़ती है तब कभी भी गोबर नहीं करती हैं दरवाजे में और ना ही मिलता है। तो यही हाल है। और देखिए टंकी फुल हो गई, मैं आंगन धो रही थी तो टंकी फुल हो गई, तो टंकी का पानी भी निकलने लगा है। तो मैंने मोटर कर दी बंद और आंगन भी धुल गया है। तो अब मैं जाऊंगी नहाऊंगी, उसके बाद में बनाएंगे खाना पीना। तो यहाँ पे देखिए आंगन अच्छे से साफ हो गया है। और मेरी तुलसा जी पता नहीं क्या हो गया, तुलसा जी मेरी पता नहीं ओरियो ने उखेड़ दी या क्या हो गया, किसी ने उखेड़ दी तो वो सूख चुकी हैं। दूसरी लाना है हमें, तो हम दूसरी लाएंगे तुलसा जी और फिर अच्छे से लगाएंगे, क्योंकि ओरियो ही उधर जाती है, वो ही करती है काम। तो हमें तो लगता है उसी ने हटा दी है, क्योंकि बच्चे तुझे काम करते नहीं हैं। तो यहाँ पे हमने नहा लिया है और पूजा भी कर ली है। अब क्या करेंगे, हम बनाएंगे पकौड़े वाली आज कढ़ी। तो यहाँ पे हमने टंकी उठा ली है बेसन की और मठा भी हमने ले लिया है। तो कढ़ी को हम घोल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने जग में मठा रखा था तो उसी में इस कढ़ी को घोल के रेडी कर लेंगे। और मुझे कढ़ी पतली ही अच्छी लगती है, ज़्यादा गट्ठी अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगती। और बच्चे तो बोल रहे थे चावल बनाओ, तो आज 11 थी तो मैंने चावल नहीं बनाए हैं। और बाल मैंने धोए नहीं हैं, ऐसे ही गीले हो गए थे तो क्लेचर लगा लिया। नहीं तो मैं बहुत बार भूल जाती हूँ, 11 के दिन भी मैं बाल धो लेती हूँ, भूल जाती हूँ तब जानबूझ के नहीं मैं कभी ऐसा करती। तो यहाँ पर देखिए कढ़ी अच्छे से भुन चुकी है और इसमें मैं सादा सिंपल ही तड़का लगाती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ। लहसुन प्याज से तो मैं लगाती नहीं हूँ कढ़ी में कभी भी, लेकिन अच्छी लगती है लहसुन प्याज वाली कढ़ी भी। हम तो हरी मिर्ची और मेथी से ही लगा। तो यहाँ पे फटाफट से मैं हरी मिर्ची कट कर लूँगी। तो हरी मिर्ची, राई, जीरे, मेथी, इन्हीं से हमें तड़का लगाना है इसमें। तो कढ़ाई में बनाएंगे हम, वैसे तो मैं ज़्यादातर करके तवेली में ही बनाती हूँ। कढ़ाई में क्योंकि उठने का डर रहता है, इसलिए कढ़ाई में बहुत कम बनाते हैं। तो आज फटाफट से मैंने इसी में बना लूँगी। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ही लिया हमने तेल, मेरे पास नहीं है कड़ी पत्ते। मैं जब भी कड़ी बनाती हूँ तभी मेरे पास कड़ी पत्ते नहीं रहते, वैसे इतने पड़े रहते हैं फ्रिज में, सूख जाते हैं, मैं अलग करती हूँ। और अभी बच्चे गए हैं स्कूल, नहीं तो बच्चों से मंगा लेती। खुशी अभी सो रही है, खुशी को उठाएंगे अभी, नहीं तो खुशी भी ले आ देती। और घर पे हमारे पेड़ है नहीं है कड़ी पत्ते का, तो कॉलोनी में है, कॉलोनी में से
ले लेते हैं। तो यहाँ पे लग गया है तड़का, राई जीरे और हरी मिर्ची हमने डाल दिए। और यहाँ पे घोल बना के रखा है कड़ी का, इसको भी डाल देंगे। हल्दी डाल दी है इसमें, अभी और कुछ नहीं डाला है, सिर्फ हल्दी ही डाली है। और मैं सोच तो रही हूँ कि मुझे कड़ी पत्ता और तुलसी जी, जाऊँगी मैं मार्केट तो ज़रूरी लेके आऊँगी इन दोनों के पौधे, तो नर्सरी से ले आएंगे। और कड़ी देखिए हमने तड़का लगा दिया है। अब इसको धीमी आंच पे अच्छे से पका लेंगे। और आपको तो सबको पता ही होगा, कड़ी जितनी चुराओ उतना ही उसका अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पे साथ के साथ में मैंने डाल दिया है नमक। इसी के साथ ही साथ मैं लगा लूँगी आटा। देखिए कितनी अच्छी धूप है आज, बहुत ही अच्छी धूप निकली है। कपड़े तो मैंने सारे ही छत पे डाल दिए हैं तो सूख जाएंगे। इधर तो टाइम लगता है, इधर ज़्यादा जल्दी नहीं सूखते, इधर दिन भर भी लग जाता है। और पैंट वगैरह होते हैं जो जीन्स के होते हैं तो वो सूखते ही नहीं इधर, तो मैं छत पे ही डाल देती हूँ कपड़ों को, तो उधर जल्दी से सूख जाते हैं। और यहाँ पर खुशी को मैंने उठा दिया है क्योंकि कड़ी हो गई है हमारी गट्ठी। तो हम सोच रहे कि मठा की पैकेट और मंगवा लें, मठा पड़ गया है कम, तो खुशी को मठा की पैकेट मंगवा के और हम उसमें और डाल देंगे तो थोड़ी अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे खुशी दुकान देखने गई तो शायद बगल वाली तो बंद है, तो मैं सोच रही सामने रोड वाली पे चले जाओ, उधर से ले आ बेटा। तो बोलो ये ठीक है मैं जाती हूँ। मैंने कहा स्कूटी से चले जाओ, पैदल मत जाओ, है तो लेकिन जो सामने ही 100 मीटर की दूरी पर ही है दुकान। और ओरियो आ गई हैं, इनको लगी है प्यास, तो मैं इनको भर दूँगी पानी तो पी लेंगी। तो मैं खुशी से कुछ बात कर रही हूँ। तो खुशी कर रही थी नाटक में नहीं जा रही, तो मैंने उसको गुस्सा हो गई। और ऐसे का भी स्कूल से आए नहीं, वो लोग आ जाते तो फिर खुशी से तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो ले आते दोनों ही। तो अभी जा रही है, मैंने कहा बेटा फटाफट से चले जाओ क्योंकि अभी वो लोग आ जाएंगे, खाना बनाना ही है। आज हम लेट हो गए, बहुत ज़्यादा लेट हो गए खाना बनाने के लिए, तो इसलिए मैं कह रही खुशी से जल्दी से जाओ और जल्दी से लेकर आओ। तो ये धीमे धीमे करती रहती है, अभी सो कर उठी है इसलिए इसमें भी थोड़ा सा आलस भरा। आज खुशी बहुत लेट उठी है, 11:30 बजे सोकर उठी है आज खुशी। मैंने उठाया नहीं, उसने बोल दिया मम्मा मुझे उठाना मत, तो मैंने उसको उठाया नहीं। मैंने कि सो ही लेने दो, आज रोज़ रोज़ कहती है मुझे सोने नहीं देती, मुझे सोने नहीं देती, तो मैंने सोचा आज सो लो आप, मैं उठा ही नहीं रही आपके लिए। तो वो सोती रही, मैंने नहीं उठाया, तो अब उठ गई है। तो सबसे पहले मैंने उसको काम पर ही लगा दिया, तो बस वो आ जाएगी लेकर तो मैं उसमें डाल दूँगी। लगा देते हैं गेट। गेट 1 भी मिनट खुले नहीं रह सकते, अगर 1 मिनट आपने खुले छोड़ दिए तो गाय आ जाती हैं, पूरे पेड़ पौधे खा लेती हैं। मेरी इतनी अच्छी जायसोन हो रही थी पिछले साल, बहुत बड़ी हो गई थी, लेकिन गाय अंदर आ जाती हैं, गेट खुले छोड़ देते हैं तो मेरी पूरी जायसोन एक गाय ने खा ली। और अगर अपन कुछ भी आंगन में कुछ भी रख दो ना, कुछ सूखने के लिए दाल वगैरह कुछ भी चावल वगैरह, तो गाय आती हैं बहुत ही जल्दी से खा जाती हैं, इतने जल्दी आ जाती हैं। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में, जब तक खुशी गई मठा लेने, तो मैंने सोचा फटाफट से मैं आटा ही छान लूँ, तो आटा लगा लूँगी फटाफट से यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आटा मैंने छान लिया है और अब लगा लूँगी मैं आटा। तो यहाँ पे खुशी भी आ गई है, तो ले आते हैं दूध, सॉरी मठा, भूल गई थी मैं। तो मठा आ चुका है और मठे को हम डाल देंगे कढ़ी में। तो यहाँ पे देखिए ये आधा किलो की पैकेट आती है, तो ये मंगा लेते हैं। तो अब डाल देंगे कढ़ी में। कढ़ी क्योंकि थोड़ी गट्ठी लग रही है हमें, गट्ठी हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी। और पकौड़े चढ़ जाते हैं तो और भी ज़्यादा गट्ठी हो जाती है, इसलिए मैंने कहा बेटा आप तो डाल दो। तो लाइए,
और आज ऐसा आएगा तो बोलेगा मम्मा आपने चावल नहीं बनाए, कड़ी बनाई है तो। और चावल मैं ज़रूर बनाती, लेकिन क्या करें आज 11 से, इसलिए चावल आज नहीं बनाएंगे, कल बनाएंगे दाल चावल। लेकिन मुझे तो कड़ी के साथ ज़्यादा पसंद है, दाल के साथ इतने पसंद नहीं है जितने मुझे कड़ी के साथ पसंद है चावल। लेकिन ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बिल्कुल जर्रा सा दही जमाने के लिए मठा को बचा लिया था, और पूरा दही मैंने इसमें डाल दिया है। और इतना मैंने बचा लिया है, तो कुछ लिया ये दूध और मलाई, तो इसमें से दूध में से मैं मलाई निकाल लूँगी, क्योंकि उसको दूध पीना है, इसलिए बिस्किट से खाना है, इसलिए वो दूध लाई है। तो मलाई हम निकाल देंगे, और कड़ी बस बनने वाली है। और यहाँ पे हम बेसन में पकौड़ों के लिए बेसन भी घोल लेंगे। तो मैंने कहा इस मलाई को आप फ्रिज में ही रखें और लगे हाथ। और कड़ी को रख देंगे छोटे गैस पर, बड़े गैस पर हम पकोड़े बनाएंगे। और हमारा छोटा गैस तो ख़राब हो गया है, इसमें बहुत ही बिल्कुल मद्दा जलता है, बहुत ही ज़्यादा। तो उसको हम सही करवा लेंगे। तो यहाँ पे ले लिया हमने बेसन डाल दिया है नमक पकोड़े के लिए। और पकोड़े में बिल्कुल सादा सिंपल बनाती हूँ, कड़ी में डालने के लिए सिर्फ नमक ही डाल के, उसमें मैं मिर्ची भी नहीं डालती हूँ, सिर्फ नमक डाल के। और ऐसे ही इनको हम बना लेते हैं पकोड़ों के लिए, बहुत ही अच्छे पकोड़े लगते हैं इस तरह से कड़ी में डालते हैं। तो बहुत सारे जने तो अपने अपने तरीके से सब बनाते हैं, प्याज भी डालते हैं, सब डालते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती, खाने के लिए बनाते हैं तब उसमें मैं सब कुछ डालती हूँ। लेकिन कड़ी के पकौड़ों में कुछ नहीं डालती हूँ, सिर्फ नमक डाल के इसका इस तरह से घोल तैयार कर लेती हूँ। और इधर पे खुशी से मैं बात करती जा रही हूँ, और यहाँ पे काम भी अपना करती जा रही हूँ। तो साथ के साथ में देखिए यहाँ पे मैं पकौड़े भी बना लूँगी, और कड़ी में अच्छे से खटका लगा लूँगी, तो कड़ी अच्छे से खटक जाएगी तब तक। और यहाँ पे मैं बना लूँगी पकौड़े। तो कढ़ाई को रख दिया है, गरम हो जाएगी थोड़ी, तो उसके बाद में मैं इसमें डाल दूँगी पकौड़े। और देखिए बच्चे भी आज आ ही गए, और सच में आज मैं बहुत लेट हो गई खाना के लिए। तो बस आटा तो खुशी ने लगा ही दिया है, पकौड़े निकल के मैं रोटी सेकने लगूँगी। जो कुछ खाएंगे बच्चे, पूड़ी या पकौड़े, रोटी जो भी, तो मैं बना दूँगी फटाफट से। तो पहले यहाँ पे मैं पकौड़े तल लेती हूँ, क्योंकि कड़ी में डालना है, और मैंने अभी कुछ और सब्ज़ी बनाई नहीं है, सिर्फ कड़ी ही बनाई हुई है। तो देखिए पकौड़े भी अच्छे से बन गए थे। तो ये मिर्ची रखी थी, बिल्कुल भी स्पाइस नहीं होती, और ये मिर्ची खाने में बहुत ही अच्छी लगती हैं। नींबू और इसमें टेस्टी नमक डाल लो तो बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो मैं टेस्टी नमक और नींबू भी डालूँगी। तो इनको कर लूँगी फ्राई। तो देखिए यहाँ पे बादल हो रहे थे, तो मैं छत पे आ गई थी, तो मैंने सोचा जल्दी फटाफट से कपड़े भी उतार के लाऊं। तो मैं कपड़े ले जाऊंगी फटाफट से उतार के। और देखिए हवा चलती है तो नीचे आधे गिर जाते हैं। और अब तो उरियो थोड़ी कम परेशान करने लगी, नहीं तो उसने पहले बहुत ज़्यादा कपड़े फाड़े हैं। अभी वो छत पे नहीं आती है, इसलिए नहीं फाड़ती तो वो अभी भी देती है। और अपन उसको छत पे छोड़ दो ना, तो वो कपड़े पूरे फाड़ के नीचे गिरा देती है। तो देखिए बेडशीट बाने बहुत सारी खाली है, थोड़ी सी फाड़ भी दी थी। तो यहाँ पे हम सारे कपड़े उठा लेंगे, और थोड़े से मामूली से थोड़े मुझे गिल लग रहा है, लेकिन ये तो सारे ही नीचे ले जाएंगे तो सूख जाएंगे, क्योंकि इतनी तेज़ धूप पड़ रही है। अभी बादल हो रहे थे, तो 1 मिनट भी नहीं लगता, 1 सेकंड भी नहीं लगता, बादल आते हैं बारिश आ जाती है। तो इसलिए मैं ले जा रही थी, सूखे सुखाए कपड़े अभी गीले हो जाएंगे तो इससे कुछ मतलब। तो यहाँ पे देखिए हमने पूरे कपड़े उठा लिए हैं। और धूप तो देखिए कितनी तेज़ पड़ रही है, बहुत तेज़ धूप पड़ रही है। और अभी 1 मिनट में कहो तो बादल हो जाए, बारिश बहुत तेज़ वाली हो जाए, ऐसा मौसम हो रहा है अभी। तो 2 मिनट में बारिश, 2 मिनट में धूप।
तो बहुत तेज़ धूप है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई थी नीचे और मिर्ची भी अच्छे से फ्राई हो गई है। तब तक मैं इनको चालू ही छोड़ के चली गई थी। तो देखिए मिर्ची अच्छे से फ्राई हो चुकी है। और इनको मैं निकाल लूँगी। मुझे ऐसी मिर्ची ज़्यादा पसंद है, बेसन वाली भी है लेकिन ऐसी ज़्यादा अच्छी लगती हैं खाने में बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये तीखी नहीं रहती। तो देखिए इस थाली में मैंने डाल ली है, इसमें डाल दिया है हमने टेस्टी नमक। तो यहाँ पे 2 चम्मच हमने टेस्टी नमक डाला है इसमें। और इसके बाद में देखिए मैंने डाल दिया है नींबू। तो यहाँ पे मैंने 1.5 नींबू लिए हैं। नींबू निचोड़ देंगे, इसके अंदर रस चला जाएगा तो बहुत ही टेस्टी लगती है सच में खाने में। आप इस तरह से एक बार ये वाली मिर्ची फ्राई करके देखना, बहुत ही अच्छी लगती हैं। मिर्चियों में नींबू ही अच्छे से मिल गया है और नमक भी। तो अब इनको रख देंगे कटोरी में खाली करके, क्योंकि थाली में थोड़ी ना रखी रहने देंगे इतनी बड़ी में। मैंने तो मिला ली थी फ्राई करने, कुछ नहीं दिख रहा था तो इसमें ही आटा रखा था तो मैंने उसमें ही मिर्ची निकाल ली थी। और यहाँ पे मैं फटाफट से तल लूँगी खींचले। तो देखिए खींचला भी साथ के साथ में तल लूँगी। आज कढ़ाई रखी है तो मैं सोच रही हूँ बना ही लूँ सब कुछ, यानी कि खींचला तलूँ। मुझे बहुत दिन से इच्छा हो रही थी, तो ऊपर रखे थे तो मुझे आलस आ जाता था उठाने के लिए। तो मैंने आज खुशी से उठवा लिए हैं और तल भी लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए एक मिर्ची जल गई थी तो उसका टुकड़ा उसमें ही रह गया, मैंने निकाला भी नहीं। मैंने कहा बाद में निकाल लूँगी, पहले खींचला तल लूँ। गर्म हो रही थी कढ़ाई बहुत ज़्यादा, तो साथ के साथ में खींचला भी तल लिए। और ऐसी क्या बोल रही मम्मा अब मैं रोटी नहीं खाऊंगी, मैं पूड़ी ही खाऊंगी। मैंने बोला था कि जो बच्चे खाएंगे वही मैं बना दूंगी। तो ऐसी क्या खाना है पूड़ी, तो मैं उसके लिए बना दूंगी पूड़ी, तो खा लेगी। तो देखिए इसमें यहाँ पे पकोड़े डाल दूंगी कढ़ी में, क्योंकि ठंडे हो चुके हैं। गरम में हाथ जलता है तो मैंने नहीं डाले गरम में, तो ठंडे हो गए अच्छे से पकोड़े। तो कढ़ी में डाल दूंगी पकोड़े। उसके बाद में ऐसी कैसे में इसमें धनिया डलवाऊंगी, क्योंकि मुझे और भी काम करना है। तो देखिए पकोड़े डाल दिए हैं। कढ़ी अच्छे से ना ही गाढ़ी है ना ही पतली है, लेकिन मेरे हिसाब से तो मुझे गाढ़ी लग रही है, क्योंकि मैं और इससे भी ज़्यादा पतली कढ़ी पसंद है मुझे गाढ़ी पसंद बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए लेकिन अब ठीक है। तो यहाँ पे इसी कढ़ाई में मैं पूड़ी बना दूँगी ऐसिका के लिए। गैस और ऐसिका दोनों नहीं खाएं, और कोई नहीं ज़्यादा पसंद करता है। मुझे तो पंडिस्ती बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, मैं तो बहुत ही कम खाती हूँ। मैं और ऐसिका, खुशी के डैडी, वो भी बहुत ही कम पसंद करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऐसिका ने साथ के साथ में धनिया भी डाल दी है, और इसमें मैंने थोड़ी सी डाल दी थी कस्तूरी मेथी। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है कस्तूरी मेथी से कढ़ी का। तो इसके अंदर धनिया डाल दी। अब वो लगा लेगी उसके लिए थाली। तो मैंने कहा बेटा आप खा लो, मैंने आपके लिए पूड़ी बना दी हैं। और आज मैंने सच में बच्चों ने लंच नहीं बनाया था, तो सच में बहुत टेंशन सी हो जाती बच्चों ने लंच नहीं बनाओ। तो मैंने सोचा कल तो मैं जल्दी उठ के लंच बना दूँगी। तो यहाँ पे इसका ने खुद के लिए बना ली है लगा ली है थाली, और हमने पूड़ी भी बना दी। अब सेंक में फटाफट से रोटियाँ, क्योंकि कढ़ी बन गई है और पूड़ी भी बन गई है। अब मैं रोटियाँ सेकूँगी सबके लिए, क्योंकि मैं भी रोटी ही खाऊँगी, पूड़ी नहीं खाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए ऐसिका की थाली लग के रेडी हो गई है, और खुशी अभी नहाने गई है, क्योंकि खुशी घर पे थी आज। खुशी मतलब लेट उठी है, खुशी तब घर पे ही रहती है, और उसको मैंने लेट उठाया भी है। और यहाँ पे आज तो सभी लोग लेट उठे हैं। तो यहाँ पे देखिए सारा काम हो चुका है, मेरी रोटी वगैरह सिक चुकी हैं। तो अब मैं हो गई हूँ फ्री। तो अब मैं जाऊँगी हॉल में, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ लगने लगी है गर्मी। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, राधे राधे। तो वैसे भी खाना खा रहा है, आके बच्चों ने नहा लिया था। सुबह नहा के नहीं जाते हैं, क्योंकि बहुत लेट हो जाते हैं। अंकल जी बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो लेट उठते हैं थोड़ा सा, इसलिए वो नहा कर नहीं जाते हैं। तो दोपहर में आके नहा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इनके डैडी यहाँ पर लेटे हैं, बात कर रहे हैं फ़ोन पर, और ऐशिका और यश खा रहे हैं खाना, दोनों बहन भाई। खुशी नहाने गई, वो कपड़े देखिए मैंने चेयर पर ले आकर धर दी। अब करूँगी मैं इनकी घड़ी।
कपड़ों की। और यहाँ पे देखिए सौरभ जोशी का ब्लॉग चल रहा है, तो उसकी चाची कोनाली से कुछ बोल रही है।